हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे कि अफर्मेशन लिखते वक्त हम कहाँ कहाँ गलतियाँ करते हैं। तो सबसे पहले जब हम अफर्मेशन लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, लिखते वक्त मान लीजिए हमारा अफर्मेशन है, किसी हाउसवाइफ का अफर्मेशन है, वो सुबह 5 बजे उठ के लिख रही है अफर्मेशन। तो वो मान लीजिए उनका अफर्मेशन है, मैं घर से बिजनेस कर रही हूँ और लाखों रुपए कमा रही हूँ, थैंक यू सो मच गॉड। बस ये एक लाइन वो लिख रही है। मान लीजिए वो 55x5 वाला कर रही है, ठीक है। तो 55 बार उनको लिखना है। तो जब वो लिखती है तो ये सेंटेंस वो बस लिखे जा रही है, मैं घर से बिजनेस कर रही हूँ, मैं लाखों रुपए कमा रही हूँ, थैंक यू सो मच गॉड। इसमें देखिए कोई फीलिंग नहीं है ना। जब वो लिख रही है बस वो लिखे जा रही है कि उनको बस एक टास्क कंप्लीट करना है। इस जो सेंटेंस है, ये अफर्मेशन का जो सेंटेंस है उसको 55 बार लिखना है, बस यही तक। उसमें उन्होंने कोई अपना फीलिंग्स नहीं डाला। और जब लिख रही है तब उनके दिमाग में 100 चीज़ें चल रही है। मान लीजिए उनको अपने बच्चे के लिए टिफ़िन बनाना है, बच्चा भी सो रहा है, हस्बैंड भी सो रहे हैं, हस्बैंड के लिए भी टिफ़िन बनाना है, हस्बैंड के कपड़े प्रेस करने हैं, हस्बैंड का रुमाल, उनका वॉलेट, ये सब उनको रेडी रखना है, प्लस उनको नहाना है, प्लस उनको पूजा करना है, घर झाड़ू मारना है। ये सब चीज़ें उनके दिमाग में चल रही है। ये सब चलते हुए वो अफर्मेशन लिख रही है। तो उनका अफर्मेशन कहाँ से पूरा होगा, आप बताइए। उनका अफर्मेशन कभी पूरा नहीं होगा। वो कभी ना बिज़नेस कर पाएगी, ना कभी लाखों रुपए कमा पाएगी। इसके लिए क्या करना है, उन्हें ऐसा टाइम चुनना है जब वो कम्प्लीटली फ्री हो, उनके दिमाग में ये सब चीज़ें टेंशन ना हो कि किसी के लिए टिफ़िन बनाना है या किसी का कपड़ा प्रेस करना है या उन्हें झाड़ू मारना है या कुछ और कोई भी चीज़ उनके दिमाग में ना चल रहा हो। तो सबसे बेस्ट तरीका है हाउसवाइफ के लिए, जहाँ तक मैं समझती हूँ, क्योंकि मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ। तो मैं अफर्मेशन करती हूँ दोपहर में, जब बिल्कुल घर में शांति होती है, कोई नहीं होता, सिर्फ मैं होती हूँ और मेरा दिमाग एकदम शांत होता है, कोई काम नहीं रहता है, किसी के आने का या किसी के जाने का कोई टेंशन नहीं रहता है। तो आप भी ऐसा समय चुनिए जब आप कम्प्लीटली फ्री हो और आप पूरे कंसंट्रेशन के साथ वो अफर्मेशन लिखें और पूरे फीलिंग के साथ लिखें। आपका फीलिंग होना बहुत ज़रूरी है। आपका सेंटेंस उतना मायने नहीं रखता जितना आपकी फीलिंग्स मायने रखती है। तो सेंटेंस भी मायने रखती है बट फीलिंग उससे ज़्यादा, क्योंकि यूनिवर्स आपके शब्दों को नहीं जानता, वो आपके फीलिंग को जानता है। यूनिवर्स, मान लीजिए आप हिंदी में लिख रहे हैं, कोई गुजराती में ही लिख रहा है, कोई तमिल में लिख रहा है, कोई तेलुगु में लिख रहा है, यूनिवर्स थोड़ी ना जानता है कि इतने सारे लैंग्वेजेस। वो सिर्फ आपकी फीलिंग समझता है कि हाँ आपको क्या चाहिए, आपकी फीलिंग्स क्या है, आप पॉजिटिव है, किस चीज़ के लिए पॉजिटिव है, पैसों के लिए पॉजिटिव है, हेल्थ के लिए पॉजिटिव है, तो वो फीलिंग समझता है। इसलिए फीलिंग होना बहुत ज़रूरी है। और फीलिंग कब होगा, जब आपका दिमाग शांत होगा और आप जब अफर्मेशन लिखोगे तो आपका पूरा दिमाग उस अफर्मेशन में होगा। इसलिए जब भी अफर्मेशन लिखे एकदम देखें कि कोई आपको दिमाग में कोई टेंशन ना हो, आप बिल्कुल फ्री हो और फ्रीली आप अफर्मेशन लिखे देखिएगा। वो अफर्मेशन जल्दी से सक्सेस होगा, जल्दी से वो अफर्मेशन पूरा होगा। अब एक बार जब मेरा दिमाग शांत है तब मैं अफर्मेशन कैसे बोल रही हूँ, आप एक बार नोटिस कीजिए। मैं घर से बिजनेस कर रही हूँ और मैं लाखों रुपए कमा रही हूँ, मेरे अंडर 20 लोग काम कर रहे हैं, थैंक यू सो मच गॉड। मैं घर से बिजनेस कर रही हूँ, अपना खुद का बिजनेस चला रही हूँ, लाखों रुपए कमा रही हूँ और मेरे अंडर 20 लोग काम कर रहे हैं, थैंक यू सो मच गॉड। अब देखिए ये सेंटेंस जब मैं बोल रही हूँ तब कितना अच्छा फीलिंग आ रहा है, मेरे अंदर एक पॉजिटिव फीलिंग आ रहा है और यूनिवर्स को यही पॉजिटिव फीलिंग चाहिए। जब आप ऐसे पॉजिटिव फीलिंग के साथ आप अपना अफर्मेशन बोलोगे या लिखोगे तभी आपका अफर्मेशन काम करेगा और वो पूरा होगा। तो इसी तरह जब आप शांत हो, आपका दिमाग शांत हो, आपका एटमॉस्फेयर शांत हो, तभी आप अफर्मेशन लिखें या अफर्मेशन बोले, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।